एपिसोड 5 की शुरुआत होती है जी यंग से। वह रसोई में गुस्से में बैठी है और पिछली रात की बातों को याद करके अपना गुस्सा निकालते हुए सूखी पोलैक मछली को टुकड़े टुकड़े कर रही है। जब ह्योन के नाश्ते का समय होता है तो जी यंग उसे पोलैक का सूप परोसती है। यह हमेशा की तरह स्वादिष्ट होता है। ह्योन समझ जाता है कि जी यंग गुस्से में है, लेकिन उसे पिछली रात की कोई बात याद नहीं होती। उसके जाने के बाद चांग सियन ह्योन को याद दिलाती है कि उसने जी यंग को चूमा था। यह सुनकर जी यंग और भी गुस्से में वहाँ से चली जाती है। तभी गोंग गिल उसके पास आती है और गिल ग्यूम की सेहत के बारे में पूछती है। बाद में दिखाया जाता है कि जी यंग के पास चू वोल का हेयर पिन है, जिससे वह गिल ग्यूम को मारने वाली थी। एक छोटे फ्लैशबैक में पता चलता है कि गोंगिल की बहन ओकदान को झोंगवोन भेजा गया था, जहां कंसॉर्ट कांग का राज चलता है। वहीं उसकी मौत हो गई और उसके हाथ में भी ऐसा ही हेयर पिन मिला था। अगले सीन में सोंग जे ह्योन को बताता है कि मिंग से एक दूत आने वाला है। उसका नेता है यूकुन, जो अपनी अलग पहचान के लिए जाना जाता है, और ह्योन उसे बिल्कुल पसंद नहीं करता। सोंग जे जी यंग से कहता है कि राजा चाहे तो इस मामले को एक उपहार देकर सुलझा सकता है। सुबह की सभा में मंत्री यह झोर देते हैं कि यूकुन और उसके दूतों का स्वागत करने के लिए बहुत सारा खजाना खर्च किया जाए, लेकिन ह्योन उन्हें डांटता है और सादगी अपनाने का आदेश देता है। फिर खबर आती है कि सेना का मसौदा बनाने वाला ये जंग ग्यून घायल मिला था, लेकिन भाग निकला। ह्योन तुरंत आदेश देता है कि उसे खोजा जाए। ह्योन को यह भी बताया जाता है कि पत्नी कांग उससे मिलना चाहती है, लेकिन वह मना कर देता है। इसके बजाय वह जी यंग के बारे में सोचने लगता है। अगले सीन में ह्योन रात का खाना खाने से इनकार कर देता है। पत्नी कांग को यह बात पता चलती है और साथ ही यह भी कि ह्योन ने जी यंग को चूमा था। कांग फैसला करती है कि राजा की अगली स्वास्थ्य जांच के दिन वह उसके लिए खाना बनाएगी। वह गुपचुप तरीके से शेफ माइंग को थोड़ा झर भी देती है ताकि जी यंग को हटाया जा सके। जी यंग पूरी मेहनत से अच्छे खाना बनाती है, लेकिन ह्योन कई दिनों तक खाना नहीं खाता। फिर भी जी यंग के मन में ह्योन की चिंता बढ़ती है। आखिरकार ह्योन मान जाता है और रात का खाना खाता है। जी यंग उसके लिए चिकन सूप और हल्के खाना बनाती है। ह्योन को यह बहुत पसंद आता है और जी यंग को खुशी होती है कि उसने राजा को खुश कर दिया। दूसरी तरफ राजकुमार जेसन मंत्री किम योंग सान पर राजा की हत्या की कोशिश का आरोप लगाते हैं। जेसन के लोग गोंगिल पर हमला करते हैं, लेकिन वह भाग निकलता है। अगले सीन में यून जी यंग को बताता है कि राजकुमार जेसन खुद ह्योन की जांच करने आएंगे। इसी बीच पत्नी कांग अपनी दासी चू वोल से कहती है कि वह रसोई में जाकर बता दे कि जांच के बाद खाना वह खुद बनाएगी। चू वोल रसोई में पहुंचती है और शेफ मेंग से कहती है कि वह कंसर्ट कांग की रेसिपी अपनाए ताकि वह खुद खाना परोस सके। बाकी रसोइये भी मान जाते हैं, लेकिन जी यंग भी अपनी रेसिपी बनाने पर अड़ी रहती है। वह और उसकी टीम तले हुए पोर्क कटलेट बनाती है, जो एक तरह का श्नाइटल होता है। राजकुमार जेसन द्वारा राजा के स्वास्थ्य की जांच के बाद कंसर्ट कांग और जी यंग दोनों अपने अपने व्यंजन लेकर आते हैं। कंसर्ट कांग का ठंडा चिकन सूप अच्छा तो लगता है, लेकिन जी यंग के श्नाइटल जितना अच्छा नहीं, जिसके लिए ह्योन और राजकुमार जेसन अपनी प्लेटें साफ करते हैं। राजकुमार जेसन महिलाओं से पूछते हैं कि क्या उन्हें इनाम में कुछ चाहिए, और जी यंग ताजी नई सामग्री मांगती है। उस रात ह्योन अपने मंगुन रोक किताब में जी यंग के खाने के चित्र बनाना जारी रखता है। दूसरी ओर इम सोंग जे और उसके पिता ह्योन और जी यंग को एक दूसरे के करीब लाने की अपनी योजना पर चर्चा करते हैं। सोंग जे बताता है कि उसे जी यंग का बैग मिल गया है और वह राजा को उसे उपहार के रूप में देने की सलाह देगा। बाद में वह ऐसा ही करता है और बैग ये ह्योन को सौंप देता है। फिर सोंग जे ह्योन से कहता है कि मिंग राजवंश का दूत यूकुन 3 बड़े और बहुत अच्छे रसोइयों को अपने साथ लाया है। सोंग जे सोचता है कि यूकुन ह्योन को अच्छे खाने से खुश करना चाहता है और फिर शायद उससे कुछ मांग लेगा, लेकिन अगले दृश्य में दिखाया जाता है कि वे तीनों रसोइये बहुत हुनरमंद हैं और यह भी पता चलता है कि यूकुन को कोरियाई खाना पसंद नहीं है। इस बीच ह्योन जी यंग को बागीचे में ले जाता है। ये एक बड़ी सी जगह है जहाँ तरह तरह के फल और सब्जियाँ उगाई जाती हैं। वहाँ जाकर जी यंग बहुत खुश हो जाती है। उसकी खुशी और बढ़ जाती है जब वह देखती है कि जिस खेत पर झर लिखा है वहाँ भी हरी भरी मिर्चें उग रही हैं। तभी ह्योन उसे उसका बैग वापस देता है और चुंबन के लिए माफी भी मांगता है। ये सुनकर
सुनकर जियंग हैरान रह जाती है और उससे पूछ बैठती है, आप ये सब क्यों कर रहे हैं? ह्योन लगभग कह देता है कि अब वह उसे एक औरत की तरह देखने लगा है, लेकिन वह अपनी बात बदल देता है और कहता है, तुम सिर्फ एक अच्छी रसोइया हो। फिर जैसे ही वह उससे दूर जाने लगता है, उसका पाँव फिसल जाता है। जियंग जल्दी से उसका हाथ पकड़ लेती है और दोनों साथ में गिर पड़ते हैं। फिर से एक बहुत ही रोमांटिक सीन बन जाता है, जैसे किस्मत ने उन्हें और करीब ला दिया हो। और एपिसोड यही खत्म हो जाता है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।